थाली में पानी डाल लो, तुम थाली में पानी डाल लो और उसमें हाथ फेर दो पानी में, ऐसे ऐसे पानी को हिला दो, तुम्हारी शक्ल उसमें नजर नहीं आएगी। तुम्हारी शक्ल उस पानी में कब नजर आएगी? जब पानी ठहर जाएगा। जब पानी ठहर जाएगा, ऐसे ही जब तुम्हारा मन ठहर जाएगा, तुम्हें सतगुरु के रूप का पता चलेगा। यही तो दाता दयाल जी महाराज आज बताने जा रहे हैं। आगे चलिए। देह के बने अभिमानी, परम में पड़े अज्ञानी। देह के अभिमानी बने हुए हैं। देह, मैंने देखा कई लोगों को बातें करते हैं ना, लोग अपने अपने गुरु के रूप की बातें करते हैं। बड़े इतने ऊंचे हैं, इतनी लंबी दाढ़ी है, ये है, ऐसे कपड़े पहनते हैं। अरे वो तो तुम मुर्दे की तस्वीर का वर्णन कर रहे हो। वो शरीर सदा रहने वाला, जिसकी भी तुम शरीर की सिफत करोगे तुम रोओगे उस वक्त, क्योंकि तुमने गुरु को शरीर मान लिया। इसलिए मेरे संत, मेरे परमपिता सतगुरु परम दयाल जी महाराज ने फरमाया एक बार कि मेरा भक्त कौन? मेरा भक्त वो होगा अगर मेरा नाम लेकर कोई 100 गाली निकाले और उसको गुस्सा ना आए, वो मेरा भक्त। और जब मैं चोला छोड़ दूं, जो नहीं रोएगा वो मेरा भक्त। ये 2 कंडीशन उन्होंने बताई। क्यों ऐसा क्यों कहा? ताकि मानवता मंदिर में आने वाले सत्संगी इस भ्रम में ना रहे कि गुरु देह होता है। गुरु, एक बार की आपको बात सुनाऊं मैं, आंखों देखी बात राही नहीं जाती। सच्ची बात कहने से निर्भय हूं मैं। किसी सज्जन पुरुष ने इसी स्टेज से कहा, मेरे सामने कहा, इन कानों ने सुना, इस आंख ने देखा कि वो जो समाधि है वहां मस्तक रगड़ते रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़ी अधूरी बात, बहुत झूठी बात और बहुत निंदनीय करने वाली बात। मैंने उसका खंडन किया, और खंडन कैसे किया? सच के ऊपर किया, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। गुरु जाता नहीं है, गुरु मरता नहीं है, तुम मर जाते हो, तुम्हारा मन मर जाता है, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। हजूर परम दयाल जी महाराज ने एक बार बताया कि अमेरिका में एक प्रोफेसर की 2 उंगलियां कट गईं। 2 उंगलियां एक्सीडेंट में कट गईं। बहुत विद्वान प्रोफेसर था। वो हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने देखा, कहते प्रोफेसर साहब ये 2 उंगलियां अब लग नहीं सकती। कहते अगर ये नहीं लगेंगी तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं लिख नहीं सकूंगा, मैंने बहुत किताबें लिखनी थी, वो तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इतने में एक एक्सीडेंट हुआ डेड बॉडी वहां आई हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, ठहरिए प्रोफेसर साहब, एक लाश आई है, अगर उसमें थोड़ी भी गर्मी हुई तो हम आपकी उंगलियां बदल देंगे। क्योंकि वो अभी एक्सीडेंट हुआ था, उसकी 2 उंगलियां काटी और यहां पर वो लगा दी, ग्राफ्टिंग कर दी, पक्की हो गई। प्रोफेसर ड्यूटी पर चला गया। अब उस प्रोफेसर के साथ एक घटना घटने लगी। जब वो किसी सज्जन के पास बैठता, उसकी जेब में से दोनों उंगलियों से पर्स निकाल लेता और फिर कहता, भाई सॉरी, ये पर्स आपका है, ले लीजिए। ये उसके साथ होता रहा। वो तंग आ गया कि मैं बदनाम हो जाऊंगा,
ये तो बुरी बात है। वो डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहता, डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया तुमने, इन उंगलियों ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, लिखने की बजाय ये तो चोरी करती हैं। वो डॉक्टर समझदार थे, उन्होंने वो सारी हिस्ट्री निकाली जो आदमी मरा था जिसकी उंगलियां काट कर लगाई गई थी। जब वो निकला इतिहास तो पता लगा वो आदमी जेब कतरा था, वो आदमी जेब कतरा था जिसकी उंगलियां प्रोफेसर साहब को लगा दी। और उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब आप इसको ध्यान से बदल सकते हो, आपका धीरे धीरे तुम्हारा इस पर असर होगा, ये बदल जाएंगी। अब मैं कहना चाहता हूं, पुरजोर कहना चाहता हूं, ओ भोले भाले सत्संगियों, वो महापुरुष, वो सतपुरुष, वो परम दयाल जिन्होंने सारा जीवन सत्य के ऊपर चलकर, तलवार की धार के ऊपर चलकर काटा और सत्संगियों का एक पैसा नहीं खाया, मंदिर में रहे उसका किराया तक दिया, उस सतपुरुष की वो हड्डियां हैं। ये कैसे हो सकता है? एक चोर की 2 उंगलियां आदमी को असर कर सकती हैं और मेरे सतपुरुष का वो स्थान तुम पर असर क्यों नहीं करेगा? कितने अज्ञानी हैं लोग ये बातें करते हैं। अरे सच्चे होकर मस्तक झुका के देखो, तुम्हारी झोलियां भर जाएंगी। इस बात को अज्ञानता के साथ बुलाया गया। मैं बड़े दर्द दिल से तुम्हें कहता हूं, तुम मेरे से कुछ ना मांगो, तुम वहां जाओ, मांग के देखो, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो मेरा सिर तुम्हारे जूते होंगे। मैं कितने दावे से कहता हूं ये बात कि कुछ बने हुए हैं जो जब तक हम कुछ समझते हैं कि मैं हूं, तब तक वो बात नहीं बनेगी। मैं कहा करता हूं, कल भी मैंने कहा, जीने के दो तरीके हैं। मिटा दे, पाना है क्या? मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना मिट्टी में न मिल जाए वो फलता फूलता नहीं है। ऐसे ही जब तक कोई शिष्य सतगुरु के असली चरणों में विलीन न हो जाए उसको गुरु की रंगत नहीं चढ़ती। गुरु के होना पड़ता है, गुरु के हो जाओ, अपना आपा मिटा दो अपनी हस्ती को। और ये खास तौर पर मैं किन को कह रहा, नौजवानों को नहीं कह रहा हूं, मैं जो मेरी उम्र के बूढ़े बूढ़े मेरे बुजुर्ग भाई हैं उनको कह रहा हूं। नौजवानों के लिए मेरा आदेश है, परमदयाल जी महाराज का आदेश है, ब्रह्म बनो, बढ़ो, धन कमाओ, खूब पढ़ो, बड़े बड़े अफसर बनो, बड़ी बड़ी कोठियां लो और BMW जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखो, दुनिया में तरक्की करो। बच्चों के लिए ये जरूरी है। उनको संतपना अभी नहीं चाहिए, अभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। माताएं बहनें उनको कहा करता हूं, परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, क्या शिक्षा गुरु की? अच्छी औलाद पैदा करो, नेक औलाद पैदा करो। वो भी तो माताएं थी, वो भी तो माताएं थी जिन्होंने कबीर जैसे संत पैदा किए, गुरु नानक जैसे संत पैदा किए, रैदास जैसे संत पैदा किए। वो भी तो माताएं थी जिन्होंने भक्त सिंह जैसे शहीद पैदा किए, वो भी माताएं थी। हम आज खुद औलाद पैदा कर रहे हैं, बसें जला रहे हैं, सरकार की प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे हैं, कॉलेज जिनमें वो पढ़ते हैं उन कॉलेजों को ही आग लगा रहे हैं। ये अच्छी औलाद नहीं है, इससे सुख नहीं मिलेगा, ना देश को सुख मिलेगा, ना माँ बाप को सुख मिलेगा।
इसलिए बच्चों को प्योंद लगाओ, अच्छे विचार दो, अच्छी संगत दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दाता दयाल जी महाराज ने फरमाया है, हम नहीं हैं आए यहां तेरी इबादत करने, हम हैं आए यहां तेरे बंदों की खिदमत करने। मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा कायम रहता हूं। वो खिदमत यही है कि तुम्हारे घर सुखी हो जाएं। नरक और स्वर्ग किसने देखा है? ये सब मन की कहानियां हैं। नरक है, स्वर्ग है, हाँ कर्मों के अनुसार दुख सुख मिलेगा, मगर जिसके घर में शांति है, मियाँ बीबी में प्रेम है, बच्चे आज्ञाकारी हैं और खाने पीने के रोटी नेक मिल रही है, वो घर स्वर्ग है। स्वर्ग बना लो अपने घर। और यहां झगड़ा है, यहां मैं तू है, धन कमाने के साधन ठीक नहीं है, वहां अशांति है, वही घर नरक है। लोक सुखी पर लोक सोहेला, लोक को सुखी बनाना सीख लो। इसीलिए दाता दयाल जी महाराज आज ये शिक्षा देने के लिए इस पवित्र दिन आकर मेरे साथ खड़े हैं। आगे चलिए। गुरु तत्व ना जानी, परम में पड़े अज्ञानी। गुरु तत्व है। अब सवाल है कि गुरु तत्व की पहचान कैसे की जाए। मैं छोटी सी बात में तुम्हें समझा देता हूं। तुम घर में बैठे हो, किसी विचार में डूब गए हो, कोई विचार तुम्हें तंग कर रहा है, कोई विचार तुम्हें अशांत कर रहा है, और तुम उस वक्त तुम्हें ये ख्याल आ जाता है कि सत्संग में सुना था कि ख्याल तो क्या, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति। अरे बाबा ये ख्याल ही तो है, उसको बदल दिया। उस ख्याल को जो तंग कर रहा है बदल दिया। वो जो उस वक्त जो तुम्हें आकर कोई ताकत ये समझाती है कि ये ख्याल छोड़ दे, वो गुरु तत्व है। वो गुरु तुम्हारे साथ है। उस वक्त तुम कोई कर्म करने लगे हो, वो कर्म दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, अंदर से आवाज आती है कि इससे इसका नुकसान होगा, मुझे नहीं करना चाहिए। गुरु तुम्हारे पास खड़ा हो गया है। कहां ढूंढते? गुरु तो हमेशा तुम्हारे साथ है, मगर तुम उसकी आवाज नहीं सुनते। वो आवाज देता है, तुम सुनते नहीं हो, इसलिए धोखा खा जाते हो। वो जो तत्व उस वक्त तुम्हारे मन को आकर बदल देता है, वो गुरु है, वो सतगुरु है, वो हस्ती है जो तुम्हारे संग रहती है। आगे चलिए। गुरु को मानुष ज्ञान कर, मानुष करो विचार, सोनर मूड गंवार हैं, फूल रहे संसार। आगे पढ़िए। मोह के फांस फंसानी, परम में पड़े अज्ञानी। अब वो कहते हैं कि तुम मोह किससे होता है? शरीर का मोह शरीर से ही हो सकता है। शरीर का मोह शरीर से है। माँ का बच्चे से मोह है क्योंकि बच्चा शरीर में है।
पति का पत्नी से मोह है, पत्नी का पति से मोह है क्योंकि दोनों शरीर में हैं। शिष्य का गुरु से मोह है कि दोनों वो भी शरीर में है। जब तक शरीर में हो, शरीर को शरीर में रहते हो, 5 कर्म इंद्रियों में खेल रहे हो, 5 ज्ञान इंद्रियों में खेल रहे हो, मन चित्त बुद्ध अहंकार में ठहरे हुए हो, तुम मोह में रहोगे। कहीं ना कहीं तुम्हारी अटैचमेंट रहेगी। इसलिए दाता दयाल जी कह रहे हैं कि ये तो अज्ञान पुना है। मोह कहाँ नहीं है? मोह है मन, मोह का जो एग्जिस्टेंस है, मोह की जो दुनिया है वो मन के साथ ही खत्म हो जाती है। मन हुआ मोह हुआ, मन के साथ ही मोह की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मन को कैसे मारना है? सारी दुनिया मन को शोधने के में लगी हुई है। मन 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 नहीं काबू आता। संत मत में मन को ठहराने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए और मन को मारने के लिए सिर्फ 3 मंत्र हैं। क्या वो क्या है? सत्संग पहला, किसका? निस्वार्थ महापुरुष का। और फिर क्या? सतनाम। फिर कोई शब्द। ये सारा ब्रह्मांड जितना भी बना है, जितनी रचना है, ये शब्द से हुई है। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, ऐसा स्वामी जी महाराज का फरमान है। शब्द ने दुनिया को रचा है। और वो जो सतपुरुष के मुख से शब्द आपको दिया जाता है उसको नाम कहते हैं। उस नाम का सुमरण करने से, अजपा अजाप करने से तुम ध्यान में चले जाओगे। जिसका तुम नाम जपते हो, जिसका नाम है उसका रूप भी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रूप हो और नाम हो, रूप ना हो, रूप हो नाम ना हो। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। तो जो नाम सतगुरु देता है उसका भी रूप होता है। पहले नाम का सुमरण करना है, फिर उस रूप का ध्यान करना है। जिस दिन तुम्हारा सुमरण बन गया, तुम्हारा रूप ठहर गया, तुम्हारा ध्यान बन गया, फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन दूसरी जगह पहुंच गया है, वहां दुनिया के सब पदार्थ वो सतगुरु तुम्हें देने के लिए तत्पर है। मगर उस रूप से तुम किसी का बुरा भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, मन साफ नहीं है, तुम ईर्ष्या रखते हो, द्वेष करते हो, तो तुम अपना भी नुकसान कर लोगे, दूसरे का भी नुकसान करोगे। इसलिए संतों ने आगाह किया, सुमरन और ध्यान करने से पहले ईर्ष्या, द्वेष, मत्स्य ये सब निकाल दो अपने मन से, सच्चे इंसान बन जाओ, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर तीसरी स्टेज भजन की है। भजन क्या है? वहां नाम जपा नहीं जाता, वहां नाम तुम्हें जपता है। जिस नाम को तुम जपते हो, तुम सुनने वाले बन जाते हो, नाम तुम्हें जपता है। इसलिए कभी कभी मेरे सतगुरु परम दयाल जी महाराज मस्ती में आकर कह दिया करते थे, उस बात का जिक्र करते करते, रांझा रांझा कहंदी नी मैं आपे रांझा हुई। क्या मतलब? अगर तुम किसी नाम को जपते हो और अगर इस नाम को जपते हो जो सतगुरु परम दयाल जी महाराज के मुखारबंद से उच्चारण हुआ, वो शब्द जिसको दाता दयाल जी महाराज ने प्रकट किया,
वो शब्द जो हुजूर राय शालग्राम साहब जी महाराज से उतरा वो राधा स्वामी है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। हम उस स्वामी की अंश हैं। हम जहां एक धारा बनकर आए उसको उल्टना है, राधा बनकर ऊपर को जाना है, और वो हमारा घर है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर साहब कहते हैं। वो कहाँ है? अंदर है। तुम्हारा ये खोपड़ी तुम्हारा मंदिर है। मगर होता क्या है, हम नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। जब तक हम नीचे की कोठरियां बंद नहीं करेंगे, नीचे के 9 द्वार बंद नहीं करेंगे और अपने मन का रूप ऊपर को नहीं उठाएंगे, तब तक अंदर का कमल खिलेगा नहीं। नीचे गंदगी है। नीचे क्या है? कुछ भी नहीं। किसी द्वारे को देख लो, आंख को देख लो, नाक को देख लो, मुंह को देख लो, गुदा को देख लो, मूत्राशय, किसी को भी देख लो, किसी भी स्थान को देख लो, वो पवित्र नहीं है। पवित्रता यहां से ऊपर है। और इसीलिए दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, ऐ इंसान तू असली सतगुरु के रूप को पहचान, तभी तेरी गुरु पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा क्या होती है? पूरा चांद, पूरा चांद होता है, कम नहीं होता, अमावस्या। इसलिए वो कहते हैं पूर्णमासी साधु की पूर्णिमा सदा, साधु की दिवाली सदा। महत्व है इन चीजों का, मगर हम इन बातों की गहराई में नहीं जाते। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, बस जैसे आए वैसे चले गए। सत्संग की महिमा है, दर्शन करे, वचन पुनः सुने, दोबारा दोबारा सुन सुन कर तिस मन में गुने। सुन लिया, उसका मंथन करो, अपने अंतर उसका मंथन करो। गुन गुन कद ले तिस सार, उसका सार निकालो। कद सार तिस करे आहार, फिर उसको अपने जीवन में अपनाओ। कर आहार, फिर क्या होगा? कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। जब आपने उस सत्संग के वचनों का आहार कर लिया, फिर भय नहीं है, कोई धर्मराज नहीं है, कोई जमराज नहीं है। अगर है तो केवल सतगुरु है। और सतगुरु भी कौन? सतगुरु भी कौन? वो प्रकाश रूपी सतगुरु, वो शब्द रूपी सतगुरु, जो शरीर के बंधनों से ऊपर रहता है, वो सतगुरु। इसी का वर्णन दाता दयाल जी महाराज कर रहे हैं। आगे चलिए। गुरु को मानस ज्ञान कर, पेड़ की चलते चाल, वह बंधन को क्यों तजे, व्यापे माया काल। एक बार मैं हजूर परमदयाल जी महाराज के दरबार में उनके श्री चरणों में बैठा था, उनके श्री चरणों में बैठा था। कोई और सज्जन आया, किसी और सज्जन को साथ लेकर आया। बात को गौर से सुनना। किसी और सज्जन, वो मंदिर आया करता था, महाराज जी के चरणों में आया करता था। वो किसी और आदमी को प्रेरणा दे, कहते हैं ना, बाबा जी को चलो, बड़ी शक्ति उन्होंने को, उत्थे चलो, उत्थे बड़ा कुछ मिलता। हम समझते ना,
तो वो उसको लेकर आया। महाराज जी ने उनके बातें सुनी, सुनकर उनको छुट्टी दे दी। मेरे को मेरे सतगुरु पता क्या कहते हैं? परमदयाल जी महाराज कहते हैं, बच्चा दुनिया का व्यवहार देखा? मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा पिताजी मैं समझा नहीं, मैं नहीं समझा। कहते ये खुद तो फंसा है, उसको भी है, तू भी आ जा, तुम इत्थे फंस। मेरी गल नूं इन भी नहीं समझिया, ओनू भी लिया के मेरे को खड़ा कर दिता। ये भेड़ चाल है दुनिया में। ये मेरे सतगुरु ने मुझे कहा। मुझे फिर कहते लगे, अगर कोई आदमी, कोई शिष्य गुरु को मानने वाला स्वयं तो गुरु से प्यार करता है, ठीक है, किसी अगर दूसरे को लेकर आता है कि तुम भी वहां चलो, तो वो किसके मुताबिक होगा? जैसे एक पति किसी और आदमी को अपनी पत्नी के पास लाकर बैठा दे। कितनी ऊंची बात कही, मेरी बात को समझने वाले समझेंगे। दुनिया में भेड़ चाल, अरे वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। भेड़ चाल कभी देखी है आपने? भेड़ चाल क्या होती है मैं बताता हूं। भेड़ें जा रही हो ना, भेड़ें जा रही हो, उनके आगे डंडा ऐसे लगा दो आगे, या रस्सी खड़ी कर, ऐसे बांध लो रस्सी। एक दो भेड़ें आएंगी, रस्सी में लगेंगी, फिर वो छलांग लगाकर रस्सी को पार कर जाएंगी। 2 बार पार कर जाएंगी, 4 पार कर जाएंगी, 5 पार कर जाएंगी, फिर आप रस्सी हटा लो। सभी भेड़ें वहां से छलांग लगाकर जाएंगी। इसको कहते हैं भेड़ चाल। जिस जो पहले ने किया वो दूसरे ने भी करना है। गुरुमत में आज भेड़ चाल है। कई लोग जाते हैं सत्संगों में, जब वो आके बताते हैं जी महाराज जी के दर्शन करके आए, मैंने कहा दर्शन ही किए, कुछ सुना भी? जो सुना वो बताओ। दर्शन भी नहीं करते, दर्शन भी नहीं करते, बैठे वहां होते हैं। ख्याल होता है कि लंगर कब शुरू हो, कब सत्संग हो, घर में पहुंचे, कब सत्संग खत्म हो, वो काम करना है। अरे दर्शन करने कौन आता है? दर्शन तब होता है जब पूर्ण दृष्टि से आंखों के झपके बगैर तुम बोलने वाले को देख रहे हो, तुम्हारा मन कहीं बाहर नहीं जा रहा। जैसे चांद को चकोर देखता है, तैसे तब दर्शन होते हैं। अगर मन कहीं और भागा हुआ है, तन यहां बैठा हुआ है, जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इतना उत। जिन्होंने यहां ने दर्शन किए वो वहां कैसे करेंगे? इसलिए संत मत हमें इंसान बनाने के लिए आया है। संत मत भाईचारा बनाने के लिए आया है। हम सब भाई हैं, हम सब बहने हैं। एक हमारा पिता है, वो माल के कुल एक है। हमने उसको बांट दिया, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। कोई कहता वो अल्लाह है, कोई कहता वो वाहेगुरु है, कोई कहता वो गॉड है, कोई कहता वो है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, सुनना, गौर से सुनना, वो माल के कुल, अगर राम माल के कुल हैं तो किसी मुसलमान के अंदर प्रकट क्यों नहीं होते? बुरा ना मानना। अगर भगवान कृष्ण वो मालिक है तो वो किसी ईसाई के अंदर क्यों प्रकट नहीं होते? वो केवल हिंदू को क्यों दर्शन देते हैं? और ईसाइयों का यीशु मसीह अगर वो खुदा का बेटा है तो हम भी खुदा के बेटे हैं, वो हमें क्यों नहीं दर्शन देता?
ऐ इंसान, जिस राम के तुम दर्शन अंदर में करते हो, जिस कृष्ण के तुम दर्शन अंदर में करते हो, जिस मोहम्मद के तुम दर्शन करते हो, जिस देवी के तुम दर्शन करते हो, जिस देवता के तुम दर्शन करते हो, वो बाहर से नहीं आया, वो तुम्हारी अपनी आस्था है, वो तुम्हारा अपना विश्वास है, वो तुम्हारे अपना मन का बनाया हुआ है। तुम मन के हुई पूज रहे हो, तुम उसकी पूजा नहीं कर रहे। यह है गुरुमत। जब हम उसको मान लेंगे, पर ब्रह्म, वो जो है, वो जो परम तत्व है, जिसके केवल दो रूप हैं, एक प्रकाश है और एक शब्द है, एक पर ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है। जब वो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की हम सब संतान हैं, हम जितने यहां बैठे हैं उस प्रकाश और शब्द के ही बनाए हुए हैं। इसलिए भेद किस बात का, क्यों झगड़ा? सब में वही विराजमान है, वही प्रकाश है, वही शब्द है, फिर क्या झगड़ा? मगर अफसोस ये है कि झगड़ा किस बात का? अगर सच्ची बात कह दी तो चढ़ावा कम हो जाएगा। संतों की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, एयर कंडीशन